चैनल डॉक्टर दीप्ति होम्योस पे और मैं हूँ डॉक्टर दीप्ति। तो फ्रेंड्स, आपके घर में किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम है कि जैसे ही मौसम में थोड़ा सा भी बदलाव होता है तो उनके चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है और उनके चेस्ट में बहुत ज़्यादा टाइटनिंग महसूस होती है, यानी कि उनके चेस्ट में बहुत ज़्यादा भारीपन सा या जकड़न सी महसूस होती है, या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ होती है। अस्थमा और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आजकल कॉमन हो चुकी है। बहुत ज़्यादा कॉमन होने की वजह से ये बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में, सभी में ये प्रॉब्लम अक्सर देखने को मिल जाती है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल होम्योपैथी ड्रॉप के बारे में, जिसका नाम है विजल नंबर 2 अस्थमा ड्रॉप, जिसे हम कहते हैं। फारूक जे मास्टर ने इसे फॉर्मुलेट किया है और इनकी सभी सीरीज़ में बहुत अच्छे ड्रॉप्स हैं, जिसके बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे। जो विजल नंबर 1 है यानी एक्ने ड्रॉप के बारे में ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। आज हम बात कर रहे हैं विजल नंबर 2 के बारे में, ड्रॉप नंबर 2 यानी अस्थमा ड्रॉप के बारे में। तो आज हम जानेंगे ये मेडिसिन क्या है, इसे लेने के क्या फ़ायदे हैं, इसमें किस किस तरीके के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मिलाकर इस कॉम्बिनेशन को तैयार किया गया है, इसको लेने का सही तरीका क्या है, और इस मेडिसिन को लेने के बाद के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी हम इस वीडियो में पूरी तरीके से जानने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी। पढ़ते हैं और जानते हैं विजल नंबर 2 के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, विजल नंबर ड्रॉप ये 30 ml के पैक में आती है और ये एक होम्योपैथी मेडिसिन है। इसके पैक पर जैसे कि आप देख सकते हैं साफ लिखा हुआ है अस्थमा ड्रॉप, या इसमें लिखा हुआ है रिलीज टाइटनिंग ऑफ द चेस्ट एंड ओपन द एयरवेज। यानी इसका मेन जो काम होता है, इसका जो मेन एक्शन होता है वो होता है आपके फेफड़ों यानी लंग्स की एयरवेज को पूरी तरह से खोलना, और सीने में होने वाली जो टाइटनेस है, जो जकड़न है, या ठीक तरीके से आप सांस नहीं ले पा रहे हैं या सांस लेने की दिक्कत अगर हो रही है, परेशानी हो रही है, तो उसे पूरी तरीके से ठीक करना। और इस ड्रॉप को लेने के बाद में आपको इन सभी प्रॉब्लम में, सांस लेने की समस्या या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो ड्रॉप है डॉक्टर फारूक जे मास्टर के गाइडेंस में बनाई गई है, जो कि एक होम्योपैथी के बहुत ही रिस्पेक्टेड और सीनियर डॉक्टर हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि ये ड्रॉप किन किन कंडीशंस में या किन किन सिचुएशन में ज़्यादा असरदायक होती है। तो सबसे पहले इसका जो इंडिकेशंस है वो है अस्थमा या वीजिंग साउंड होने पर। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे पेशेंट हम जो होते हैं वो अस्थमा के पेशेंट होते हैं, उन्हें सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो दोस्तों, अगर आपको दमा की शिकायत है या सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, जब भी कभी आप सांस लेते हैं तो आपको सीटी बजने जैसी आवाज़ आती है, जिसे हम वीजिंग साउंड कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, तो वहाँ पर इस ड्रॉप को यूज़ किया जाता है और इसके बहुत अच्छे इफ़ेक्ट होते हैं, रिजल्ट होते हैं अस्थमा और वीजिंग साउंड होने पर। तो ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद ड्रॉप है अस्थमा के पेशेंट में। सेकेंड इंडिकेशन इसका है चेस्ट टाइटनेस। जब भी कभी थोड़ा सा भी मौसम में बदलाव होता है, या ठंडी बढ़ जाती है, या सर्दियों का मौसम आता है, या कभी आप बाहर चले गए या घर में ऐसा कोई काम कर लिए जिसमें आपको बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी की वजह से अगर सीने में काफ़ी ज़्यादा भारीपन सा महसूस होता है, काफ़ी ज़्यादा जकड़न महसूस होती है, टाइटनेस जैसी महसूस होती है, तो ये मेडिसिन वहाँ पर जो आपके एयरवेज हैं उनको पूरी तरह से रिलैक्स करने में, आपके चेस्ट को रिलैक्स करने में, आपके लंग्स को पूरी तरीके से रिलैक्स करके वहाँ पे जो भी टाइटनेस है, चेस्ट टाइटनेस है, उसे ठीक करने में काम करती है। तो ये चेस्ट रिलैक्सेशन में भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। थर्ड इंडिकेशन है वो है शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ। थोड़ा सा भी चलते हैं अगर आप, या थोड़ा सा भी कोई काम कर लेते हैं, तो आपको सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, आपकी सांसें जो है फूलने लग जाती है। आप थोड़ा सा चलते हैं या फिर सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपको सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी सांसें जो हैं वो रुक रही हैं, ऐसा आपको महसूस होता है। तो इन सभी सिम्टम्स में ये ड्रॉप काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसका जो फोर्थ इंडिकेशन है वो है स्पाज्मोटिक कफ का होना। ऐसी खांसी जो लगातार चलती जा रही है, जो लगातार उठी है और बहुत देर तक, काफ़ी लंबे टाइम तक आप खांसते ही चले जा रहे हैं और वो रुकने का नाम ही नहीं लेती है। इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो उसमें भी ये मेडिसिन आपको राहत पहुंचाने का काम करती है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंडिकेशंस हैं अस्थमा, स्पाज्मोटिक कफ, विजिंग साउंड्स का होना, सांस लेने में दिक्कत होना या डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग, साथ ही साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग में ये ड्रॉप काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। फ्रेंड्स, इसमें कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स या होम्योपैथी मेडिसिन को मिला के इस कॉम्बिनेशन को तैयार किया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में हम जानते हैं।
दोस्तों, इस मेडिसिन की सबसे बड़ी ताकत है इसमें डली हुई इंग्रेडिएंट्स। इसमें 6 तरीके की होम्योपैथी मेडिसिन्स को प्रॉपरली ब्लेंड करके इस कॉम्बिनेशन को तैयार किया गया है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके बॉडी के अलग अलग जो सिम्टम्स होते हैं उसमें वर्क करती है। तो सबसे पहले होम्योपैथी मेडिसिन इसमें मिली हुई है एपिकॉर्ना। ये होम्योपैथी मेडिसिन जो है जितनी भी मेडिसिन डली हुई है वो अलग अलग पावर में डली हुई हैं, या इसकी जो पोटेंसीज हैं वो अलग अलग है। जैसे कि एपिकॉक होम्योपैथी मेडिसिन 2x पावर में डली हुई है, और ये मेडिसिन आपके सीने में होने वाली जो जकड़न होती है, जो चेस्ट में टाइटनेस होती है, सांस लेने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, सांस हमेशा फूली फूली सी लगती है, ज़रा सा भी आप काम कर लेते हैं तो आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, तो लगातार आपकी जो सांसें फूलती रहती हैं, या फिर सीटी जैसी आवाज़ आती है जब भी आप सांस लेते हैं तो आपको एक साउंड फील होता है जिसे हम विजिंग साउंड कहते हैं, तो उसे दूर करती है। ये लगातार होने वाली खांसी या तेज़ खांसी के साथ होने वाली जो भी परेशानी होती है, या जब भी आप खांसते हैं तो पेशेंट बताते हैं कि उन्हें उल्टी जैसा महसूस होता है और कई बार वो उल्टी भी कर देते हैं, तो वैसी कंडीशन में ये मेडिसिन उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से राहत देने का काम करती है। सेकेंड होम्योपैथी मेडिसिन इसमें जो डली हुई है, जो कि 2x पावर में डली हुई है अगेन, वो है अस्पीडोस्पर्मा। ये होम्योपैथी मेडिसिन जो है होम्योपैथी की द डिजिटेलिस ऑफ द लंग के नाम से भी जानी जाती है। ये बॉडी में आपके ऑक्सीजन को इन्हेंस करके आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छे तरीके से एक्ट करने के लिए या फंक्शन करने के लिए एक्टिवेट करती है। ये जो कार्डियक अस्थमा होता है या थोड़ा सा भी चलने पर जब आपकी सांस फूलने लग जाती है तो वहाँ पर ये राहत देने का काम। नेक्स्ट और थर्ड होम्योपैथी मेडिसिन इसमें जो डली है वो है पेसिफ्लोरा इनकार्सिनेटा। ये होम्योपैथी मेडिसिन में 2x पोटेंसी में डली हुई है। सो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि किसी भी तरीके की एंजाइटी होने पर, चिंता होने पर, स्ट्रेस होने पर, या भी कोई भी इमोशनल जो ट्रिगर्स होते हैं उसकी वजह से अगर आपका अस्थमा का अटैक बढ़ जाता है, जो पेशेंट ऑलरेडी अस्थमा के पेशेंट है और अगर उनमें ज़रा सा भी स्ट्रेस आ जाता है या कोई भी इमोशनल ट्रिगर अगर उनको मिलता है तो उनके जो सिम्टम्स है वो बढ़ जाते हैं, उनकी सांसें फूलने लग जाती है, उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है। तो ये इंग्रेडिएंट आपके दिमाग को या और आपके शरीर को रिलैक्स करने में काम करके आपको एंजाइटी रिलेटेड जो अस्थमा होता है उसमें सुकून देने का काम करती है। नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन है ब्लैटा ओरेंटेलिस, और ये 3x पावर में डला हुआ है। इसके पहले की जो भी मेडिसिन थी वो 2x पोटेंसी में थी और ये 3x पोटेंसी में। तो ये अस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस को दूर करने में, जहाँ पर आपको दम घुटने जैसा महसूस होता है, काफ़ी ज़्यादा सफोकेटिव महसूस होता है, आपको बिल्कुल भी सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो ये प्रूवन होम्योपैथी रेमेडी है जो आपकी ब्रोंकाइटिस की कंडीशन में, सांस फूलने की कंडीशन में, या फिर जकड़न होने की कंडीशन में, चेस्ट टाइटनेस में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। अगर लेटते हैं आप, जैसे भी रात को सोने जाते हैं या दिन में अगर आप लेट जाते हैं या लाइंग पोजीशन में हैं तो आपको खांसी, घुटन है वो आपको महसूस होने लगती है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ा या थिक बलगम जो है वो म्यूकस जो है वो बढ़ जाता है, तो वहाँ पर ये उसे साफ़ करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होम्योपैथी मेडिसिन है। तो ऐसी कंडीशन या ऐसी सिम्टम जहाँ पर आपको लेटते ही खांसी हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा थिक बलगम आपको होता है और सांस लेने में या दिक्कत होती है, सांस फूलने लग जाती है, तो वहाँ पर ब्लैटा ओरेंटेलिस होम्योपैथी मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। नेक्स्ट मेडिसिन है आपकी स्पोंजिया टोस्टा, और ये भी 3x पावर में डली हुई है। तो ये अगर ठंड की वजह से आपको सांस की जो नलियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाती हैं या फिर ड्राई हो जाती हैं, नेरोइंग हो जाती है, और उस वजह से आपको बहुत ज़्यादा टाइटनेस, जकड़न जैसी महसूस होता है और छोटी छोटी सांस आती है, मतलब आप ठीक तरीके से सांस नहीं ले पाते, आपको सांस जल्दी जल्दी लेनी पड़ती है। तो वैसी समस्या अगर हो तो ये वहाँ पर मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से रिजल्ट देती है और इस प्रॉब्लम को ठीक करने में हेल्पफुल होती है। अगली और लास्ट होम्योपैथी मेडिसिन जो इसमें डली हुई है वो है मॉर्गन बेसिलस पर। ये 30C पावर में डली हुई है, और ये पुरानी से पुरानी जो साल भर से चला आ रहा जो नेज़ल कंजेशन है या आपके नोज़ ब्लॉकिंग है या फिर ब्रोंकियल कंजेशन है, तो वैसी कंडीशन में ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये नाक और सीने में होने वाले कंजेशन को ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा असरदार मेडिसिन है। खासकर ये उन बच्चों में जिन्हें बार बार चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, जिनकी इम्यूनिटी की वजह से या फिर उनके किसी भी तरीके के जल्दी जल्दी इन्फेक्शन हो जाने की वजह से जब उनको इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, या ब्रोंकोनियोमोनिया की कंडीशन होती है स्पेशली बच्चों में, तो वहाँ पर ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा
अच्छे रिजल्ट देती है। तो ये सभी इंग्रेडिएंट्स का परफेक्ट ब्लेंड जो वीजल नंबर 2 ड्रॉप नंबर में डला हुआ है, और यही कारण है कि ये ड्रॉप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ड्रॉप है अस्थमा, वीजिंग, कार्डियक अस्थमा या ब्रोंकोनिमोनिया की कंडीशन में। किसी भी मेडिसिन का बेस्ट रिजल्ट या उसका सही फ़ायदा तभी आपको मिलता है जब आपको उसको लेने का सही तरीका पता हो। तो वीजल नंबर 2 ड्रॉप जो होता है उसे बहुत ही आसान तरीके से अगर हम समझें तो उसे बहुत ईजिली आप ले सकते हैं। तो अगर आपको नॉर्मल कंडीशन है, किसी भी तरीके की ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो आप आधे कप गुनगुने पानी में या लूक वार्म वाटर में इसकी 10 से 15 बूंद डालकर दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्यूट अटैक आता है या बहुत ज़्यादा तकलीफ ज़्यादा है, सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा लगातार खांसी आती चली जा रही है या सीने में जकड़न हो रही है, तो वैसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन को हर 2 घंटे में या 1 घंटे में भी दोहरा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बाद ही आपको इस मेडिसिन को रिपीट करना है। तो सेम वही होता है, आपको इसकी 10 से 15 बूंद गुनगुने पानी के साथ में लेना है। बच्चों के लिए कभी भी डॉक्टर की सलाह से पूछकर आप इस मेडिसिन को कम डोजेज में दे सकते हैं, यानी कि इसकी 5 से 10 बूंद ही आपको गुनगुने पानी में मिलाकर बच्चों को 2 से 3 बार देना है। ध्यान रखिए कि होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से 15 मिनट पहले या 20 मिनट पहले या 15 से 20 मिनट बाद तक आपके मुंह में कोई भी किसी भी तरीके का खाद्य पदार्थ या किसी भी तरीके की स्मेली जो चीज़ें आप लेते हैं, जैसे पान मसाला हो गया, चाय, कॉफ़ी, लहसुन, प्याज या फिर इलायची जैसे जो आप खाते हैं, वो किसी भी तरीके के स्ट्रॉन्ग सेंटेड आपके मुंह में या स्मेल नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, इसके साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो क्योंकि ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है तो इसकी कोई भी नॉन साइड इफ़ेक्ट अभी तक नहीं है, ये पूरी तरीके से सेफ़ है। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जो अस्थमा की एक कंडीशन है, जो अस्थमा मेडिकल कंडीशन है, ये बहुत ज़्यादा सीरियस मेडिकल कंडीशन होती है। तो जब भी कभी आपको सीवियर अटैक आता है या बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होती है, तो इस मेडिसिन को शुरू करने से पहले एक बार आपके नियरेस्ट हॉस्पिटल में या फिर जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हैं, होम्योपैथी प्रैक्टिशनर है, उनसे एक बार ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि हर पेशेंट की बॉडी और उनके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं और उनके बॉडी और उसके सिम्टम के हिसाब से मेडिसिन भी अलग हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट रिव्यू वीजल नंबर ड्रॉप नंबर 2 के बारे में। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके या आपके परिवार में या आपके जान पहचान के किसी के भी काम अगर आ सकती है, तो इस वीडियो को उधर शेयर ज़रूर करिए। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड, मेडिसिन रिलेटेड या होम्योपैथी ट्रीटमेंट से रिलेटेड सही जानकारी के लिए, सही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना मिलें। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।